वो क्वार्टर जून जुलाई अगस्त लास्ट ईयर था, जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट ईयर वाज वेरी गुड. ऑफ द 4 क्वार्टर्स दैट वाज ओनली गुड क्वार्टर. सो कंपेरेबल अभी करेंगे तो आप प्रॉफिट इज़ फ्लैट इफ़ यू लुक एट द टोटल प्रॉफिट. बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज़ मच मोर सिक्युलर प्रॉफिट, वो करीब 26% से बढ़ा है. आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी थोड़ा सा एलिवेटेड थोड़ा रहा elevated है. है, थोड़ा वो elevated उसका क्या कारण रहा है? क्योंकि मैं देख रहा था दोनों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर Yeah. काफ़ी बढ़ा है वो. इसमें क्या है कि वी आर बिल्डिंग अप वेरी रैपिडली ऑन टू वेल्थ साइड. सो वहाँ रिक्रूटमेंट बहुत जोर से चालू है, क्योंकि देखिए जो जो कैपिटल मार्केट में जो बूम है वो पहले ब्रोकिंग से चालू होगा. पहले लोग आएंगे, अभी आ रहे हैं लोग, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव होगा, फिर वेल्थ बनेगा. देन लोगों को वेल्थ मैनेज, फिर लोगों को समझ में आया कि भाई खाली जाने से काम नहीं चलता, हमको वेल्थ समबडी हैज़ टू बी गाइडिंग अस. तो वेल्थ मैनेजमेंट में उसका इफेक्ट आएगा. तो उसको अभी से हम जो है लाइक वी आर बिल्डिंग अप. लेकिन क्या जब वेल्थ की टीम बिल्ड करो तो शुरू में उसका प्रोडक्टिविटी कम होता है. तो आप जो, लेकिन दे आर एक्सपेंसिव गाइज. सो दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ दैट mix is changing within the Motilal Oswal. There is a direct broking and there is a through franchisee. So franchisee में आपको 65-67% आपको you have to pass on. So the mix is, so if the business goes more, comes more from franchisee, because it is wide spread, 98% of pin code. So वो सब franchising से आता है. So our franchising market share, sorry, mix has changed big time, and that is leading to my expense also growing. So my top line grows proportionately, but expense also grows a little more in the operating expense side. So these are combinations of expenses which have grown. Say top line is 30%, but operating expenses have grown at 31%. That's why my profit growth is only 26%. इंटरेस्टिंग. सर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला काम है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और हम लोग जिस तरह से अपनी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं. तो इसी में थोड़ा, चूँकि आपने फ्रंट लोडिंग करा है, आप खूब ओपेक्स बढ़ा रहे हैं, उसमें लोगों को रख रहे हैं आगे, तो इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए कि ये वेल्थ का पूरा मार्केट इंडिया में कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी क्या लेके चल रहे हैं? देखिए वेल्थ का होता क्या है कि आपका ऐसे GDP 300 लाख करोड़ का है. तो आपका वेल्थ का बेस होगा करीब से 1.5 टाइप्स, मतलब 400-450 लाख करोड़ का होगा. लेकिन आपका जब GDP 300 लाख करोड़ से 600 लाख करोड़ होगा अगले 7-8 साल में, तो आपका वेल्थ का बेस हो जाएगा 3x. तो 8-2400 लाख करोड़ हो जाएगा. तो ये मतलब वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. अच्छा, वेल्थ जो है, जिसके पास जो वेल्थ, जैसे आपके पास 1000 करोड़ पे आ गया, तो आप यदि कोई वेल्थ मैनेजर रखोगे और आपका 1000-5000 करोड़ होता है, तो वो सिंगल वेल्थ मैनेजर का ही मतलब काम बढ़ता है. तो ये एक प्रेडिक्टेबल जर्नी है. वेदर वी आर गुड और बैड दैट ओनली टाइम विल टेल, बट वेल्थ मैनेजर्स विल डू वेल इन इंडिया. ये जो इक्विटी बूम चल रहा है और जो फिनेंशियलाइजेशन ऑफ द मार्केट हो रहा है, सी बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द मार्केट हो रहा है. अब देखिए कितने IPOs आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आपको इतना डीमेट अकाउंट्स बढ़ रहा है तो उतना ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है. जैसे मतलब समझ लीजिए आप लाख रुपए पर डीम अकाउंट से आया है, छोटा बड़ा सब मिला के, तो आप 1000 करोड़ पर डे बोल रहे हैं आप इनटू द मार्केट, और 365 डेज. तो आप समझो 3-3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, वो भी क्यूमुलेटिव आके वो ख़त्म तो नहीं होता ना वो. तो ये बढ़ते जाएगा. ये मतलब यानी एक जैसे डैम में जैसे पानी भरता है ना, ऐसा भरते जा रहा है. और उसका भी अप्रिसिएशन हो रहा है 12-15% से. सो वो जो पूरा पैसा जो है वो दैट हैज़ टू मैनेज बाय समबडी. आपको और हमको थोड़ा समझ में आता है तो हम खुद मैनेज करते हैं, हम हायर नहीं करते हैं. वी शुड आल्सो हायर एक्चुअली. लेकिन जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहे हैं, जो फैमिली ऑफिसेज हैं, दे विल नीड सपोर्ट ऑफ वेल्थ मैनेजर्स. फैमिली ऑफिस का भी बहुत जोर से हो रहा है. या तो ये जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा. मतलब मुंबई, अहमदाबाद, या आपको दुबई में भी चालू कर दिया उन्होंने कि भाई वहाँ पर भी फैमिली ऑफिसेज आर अलाउड. सो आई थिंक वेल्थ बेस विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, and hence wealth management opportunity will increase. And that's why we are building up. See, all the pieces of Motilal Oswal, there are 6 pieces of capital. Basically you can say two part. One is the transaction part and second is the asset management part. So transaction part is doing very well, broking side is doing very well, iBanking is doing well, so that part is doing very well. Asset management side, we blew up between, I mean we grew very fast between 14 to 18. 2-3 years we had a performance issues, and now again we are coming back. So private equity, wealth management and asset management, these two are little slow. इसी पे आना चाह रहा था मैं एक्चुअली. और आपने खुद सामने से एडमिट कर लिया कि 2-3 साल मोतीलाल ओसवाल के जो एसेट मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब रही. तो अब आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे? वैसे आपका खुद का पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, तो लेकिन और उसके इन द गेम है खैर आपका, लेकिन क्यों रही वो अंडर परफॉर्मेंस, और आगे जाके
क्या वो आपको क्यों लगता है कि वो अब रिवर्स होगी? सी पहले क्या था कि जैसे आई वॉज रियली काइंड ऑफ स्पेयर हेडिंग इट बिग टाइम. इवन टुडे आई एम चेयरमैन ऑफ द कंपनी, बट आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ CIO. आई वॉज गाइडिंग द एवरीबडी. So my idea was to make maximum money, big allocations, and go for the kill, मतलब and buy and hold and मतलब इस टाइप का प्राइवेट मनी जैसे मैनेज करते हैं इस टाइप का मैनेज करते हैं. वी वर नॉट बदर अबाउट द मार्केट दैट मच. एक्चुअली मेरे को ये नहीं मालूम था इंडेक्स में कौन सा स्टॉक है कौन सा नहीं है, इंडेक्स में क्या परफॉर्म किया ये नहीं मालूम था. वो तो आपको That was वैसे my style, नॉर्मली आप उसमें ध्यान नहीं absolutely. रखते हैं. हाँ. हाँ, हाँ. लेकिन बाजार ध्यान रखता है समझे. तो क्या होता है यदि आप फोकस पोर्टफोलियो चलाओ ना, यदि आपका आउट परफॉर्मेंस 15% है, 4 साल तक हमने 15-16% हर साल आउट परफॉर्मेंस दिया. ओके तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस किया. अब उसी पोर्टफोलियो को यू कैन नॉट कीप एक्सक्लूजिंग द सेम पोर्टफोलियो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, देन इट लीड्स टू अंडर परफॉर्मेंस. क्योंकि आपका 15% आउट परफॉर्मेंस हो सकता है तो 5-7-8% अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है. वही हुआ. सो वो 2-3 साल तक जो है ना वो उसमें से जो परफॉर्मेंस था, वो एक्सेस परफॉर्मेंस जो था वो काफ़ी कुछ परफॉर्मेंस नीचे चला गया. बट आप यदि एग्रीगेट देखेंगे पूरे 7-8 साल का, यू हैव डन वेल. लेकिन वो 4 साल एक तरफ चला जाता है और लास्ट मार्केट में 3 थोड़ा साल अलग recency bias होता है ना. हाँ, तो last के अच्छा 2-3 हर साल जगह का. आप देखिए हर जगह ये होता है जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम और हाउसेज दे विल डू वेरी वेल फॉर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ पीरियड, फिर देर विल बी अ पैच. सो हमने क्या बोला कि अब जो नया जो अभी सेटअप किए हैं उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भाई वी आर नॉट लुकिंग फॉर द हाईएस्ट रिटर्न, वी आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंट रिटर्न. मतलब बीटिंग द मार्केट बाई 3-4%, 5%, बट कंसिस्टेंटली. हम जो मतलब 4 साल की दिवाली और 2-3 साल का 4 दिन की चांदनी नहीं होनी हाँ वो नहीं होनी चाहिए. मतलब चांदनी वाली वो दैट इज स्टाइल. प्राइवेट में चलता है वो, नॉट इन पब्लिक. करेक्ट. प्राइवेट में मैं कर सकता हूँ कि भाई मैं कुछ भी हो मैं बेचूंगा नहीं. हाँ, सो लेट इट अंडर परफॉर्म. आई विल वेट फॉर 2-3 years एंड देन अगेन द जर्नी स्टार्ट्स. पब्लिक मनी है तो पब्लिक मनी है तो यू हैव टू बी ये 12 बड़ी months. इंटरेस्टिंग बात कही सर आपने, और ये बिल्कुल सही भी है, राइट अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट. अब चूंकि इतना पैसा आएगा और आप कह रहे हैं बहुत बड़ा पैसा, हम लोग देख भी रहे हैं, तो उस पैसे के लिए फिर इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है तो बैंकों का साइज बढ़ेगा. फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली, नॉट बैंक एक्चुअली. अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप हैं तो मैं बहुत टेम्प्टेड हो रहा हूँ कि इस सेक्टर को समझूं मैं, कि बैंक सेक्टर को अगर मैं 2-3 हिस्सों में बांट दूँ, एक बड़े लार्ज बैंक प्रॉपर जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, एक दूसरा फिनटेक पूरा सेक्टर, एक माइक्रो फाइनेंस है, आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें कहाँ देख रहे हैं? ये सब जगह ग्रोथ होगा, सब जगह ग्रोथ होगा. अब देखिए ये ट्रेंड है. फाइनेंशियल सेविंग्स कितना था लास्ट 25 साल में? 10-12 ट्रिलियन आपने बनाया, टोटल सेव किया, सब मिला के, हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट. अगला 25 साल में 100 से 150 ट्रिलियन डॉलर बनेगा, सेविंग्स ओनली. नाउ वेयर द सेविंग्स विल गो, जिस तरफ जाएगा उधर धमाका होएगा. सो बैंक्स में तो पहले जा रहे थे, तो बैंक का एक पेस रहेगा 15-17% का. अब उसमें कोई अच्छा बैंक है, कोई ख़राब बैंक है, तो अच्छे बैंक जो है ना बहुत बड़े बन जाएंगे. जो सक्सेसफुल बैंक है, जैसे 4-5 जो बड़े बैंक हैं, वही से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनका फ्रेंचाइज है, उनका ब्रांड इक्विटी है, उनके पास कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, जितने बड़े कस्टमर सब उनके पास हैं. सो दोज बैंक्स विल डू वेरी वेल. ओके देन व्हेन अभी क्या फाइनेंशियलाइजेशन होगा, अब उसमें क्या होगा, पीपल आर, पहले क्या था सब पब्लिक जाके पहले बैंक में डिपॉजिट करते थे, अब ऐसा नहीं होगा. अब किसी को म्यूचुअल फंड खरीदने का है, किसी को गोल्ड खरीदना है, किसी को घर खरीदने का है, जो भी होगा. बट फाइनेंशियलाइजेशन पाए जो म्यूचुअल फंड सही है, ये जो कंपेन हुआ और जो डीमेट अकाउंट्स का जो पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है, लोग जो 25,000 लेके आ रहे हैं, लाख रुपए लेके आ रहे हैं, 60,000 लेके आ रहे हैं. बट अब वो जो है ना, जो लेस देन 1% ऑफ द एंटायर GDP वॉज कमिंग टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इफ दैट गोज टू 2%, वी टॉक अबाउट 5 to 6 लाख करोड़ पर एनम. तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा चेंज है देश में, देश के इकोनॉमिक कंडीशन में. अब हो क्यों रहा है वो? क्योंकि आपका डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, पूरा डीमेटेड एनवायरनमेंट हो गया. तो जो NSE ने जो 20-25-30 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ एकदम, और उसके ऊपर से फिर से जियो का जो आपका डिजिटल जियो फाइनेंस, जियो रिलायंस जियो जो टेलीकॉम का जो पूरा नेटवर्क, भारतीय और इनका वोडाफोन का सब नेटवर्क जो पूरे ऑल ओवर इंडिया हर जगह रीच आउट है, ये सब मिला के इनेबलिंग कंडीशन बना. और यहाँ पर रिटर्न जो 12-15% है आपको फिक्स डिपॉजिट में 5-6% का मिलेगा, और बीच में तो इंटरेस्ट रेट फॉलोन इवन बिलो 5%. सो उसके चलते अब जो है ना आपका फाइनेंशियलाइजेशन होगा. सो एज GDP ग्रोज. सर एक छोटा सवाल और आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई. पूरा बैंकिंग सेक्टर हम लोग अभी ताज़ा ये देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट लेंडिंग के बजाय कंजम्पशन या रिटेल लेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है. तो इसमें फिर क्या जो नए ज़माने के प्लेयर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़त हासिल कर लेंगे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए?
कहीं कहीं तो जो नए लोग आएंगे जैसे पर्टिकुलर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो उनको बहुत फ़ायदा। जैसे आज देखिए बजाज फाइनेंस हो रहा है, वो तो पुरानी भी कंपनी है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, ये है या एंजल वन है, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से यूज़ किया। जैसे जीरोदा है, उसने ब्रोकिंग भी बहुत अच्छे से यूज़ किया। लैंडिंग में आ रहे हैं अभी, पता जैसे अभी अब जैसे रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, वी विल डू एवरीथिंग विद द सपोर्ट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब जो है ना, दे आर द यू नो पीपल ऑफ द फ्यूचर। अब कौन अच्छा से एग्जीक्यूट करता है? देखिए लैंडिंग में चक्कर क्या है कि पैसा देना बहुत ईजी है, एक दिन में आप लाख करोड़ बांट सकते हो, वापस लेके आने का। तो वो जो अच्छा कर सकते हैं, तो मतलब फिनटेक में एक भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा दे सकते हैं और बारोवर के बारे में बहुत ज़्यादा जान भी सकते हैं आप। तो वो जो एक सक्सेसफुल मॉडल बनेगा एआई के हेल्प से या मशीन लर्निंग के हेल्प से, या आपके जो भी मैट्रिक्स हैं उसको करके यदि आप कलेक्ट कर सको, आपका एनपीए आप कंट्रोल में रखो, फिर तो ओके। रामदेव जी, अब मार्केट पर क्या भी बन रहा है, क्योंकि कल एक फेड का इवेंट आना था, वो हो गया, वो एक बड़ा इवेंट हो गया। वो बड़ा इवेंट था और वो थोड़ा डविश ही था वो इवेंट, लेकिन मार्केट इतना चला नहीं आज। खैर आप डे टू डे मूवमेंट नहीं देखते हैं, लेकिन अब क्या भी बन रहा है मार्केट पर? देखिए मेरे लिए 90% जो है, 10% तो ये सब मार्केट की बातचीत है, लेकिन मैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट देखते रहता हूँ। आज का आप देखो, आज का भी देखा था मैं, आज बिजनेस स्टैंड में हर साल रोज एग्रीगेट आता है, थोड़ा ज़्यादा फ्लफी है। 52% ग्रोथ है प्रॉफिट में फॉर दिस क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। टॉप लाइन ग्रोथ इज ओनली 5-6%। लास्ट ईयर आई थिंक 35-40% वॉज अ टॉप लाइन ग्रोथ, बट बॉटम लाइन ग्रोथ वॉज वेरी स्मॉल। तो अभी क्या हो रहा है कि मार्जिन इज कमिंग बैक, हर चीज़ का मार्जिन वापस आ रहा है। जहाँ जहाँ पिटाई हुई थी, वो कमोडिटी कोलैप्स की वजह से, कमोडिटी कोलैप्स की वजह से कमोडिटी शूटअप भी इतना पागल की तरह हुआ था। आप देखो टिस्को का रिजल्ट, 44,000 करोड़ प्रॉफिट आया था एक साल पहले, और अभी इस क्वार्टर में लॉस आया। तो ये जो कोलैप्स है कमोडिटी का, कहीं न कहीं कार वाले को या जो भी यूज़र है, स्टील पाइप वाला है, उसको कहीं न कहीं तो वो शिफ्ट हो रहा है प्रॉफिट। सो इस क्वार्टर में बहुत ज़ोर से प्रॉफिट आया है। अभी अब और जो बाकी हैं, अभी 10-15 दिन में और आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी बिग इवेंट। तो ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बिल्ड हुआ, अच्छा देखिए आप, एक तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होगा, दूसरा टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लीजिए आप। मंथली बेसिस पे आपको जीएसटी कलेक्शन इट कैन नॉट बी फर्स्ट, जो नंबर है 172 इज 172। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट अ वेरी हाई लेवल, वेरी स्टडली इट इज़ पिकिंग अप। हाँ, सो 6-6.5%, 7% जो ग्रोथ बोलते हैं, उसके हिसाब से आपका 13% जीएसटी ग्रोथ आया है। सो नॉमिनल ग्रोथ अबाउट 10-12% इज देयर। सो वो एक सॉलिड है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हाई लेवल। इज इट प्रॉफिटेबल? सो यू कैन हैव इकोनॉमिक एक्टिविटी बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट में भी लो, सो दैट इज सपोर्टेड बाय माई क्वार्टरली रिजल्ट। सो दोनों एकदम सही चल रहा है। अच्छा, वैल्यूएशन, देन थर्ड एंगल इज अ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जो है ना, अभी आपका देखिए इस साल के लिए 1,000 रुपये का ईपीएस बोल रहे हैं, 980 से 1,000 के बीच बोल रहे हैं। तो अभी आपका 19,000 का इंडेक्स है, तो TTM 19-20 हाफ इज़ नॉट आउटलैंडिश फॉर द काइंड ऑफ स्टोरी, बबल नहीं है। हाँ, सो लेकिन मतलब बहुत चीप भी नहीं, ये बात भी है कि भाई बहुत चीप भी नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू बाय, बट इज अ वंडरफुल टाइम टू गो एंड डू शॉपिंग एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो। इंटरेस्टिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके नतीजे के लिए। और आपने बैंकिंग बारे में जो समझाया ना, बहुत इंटरेस्टिंग था, और होपफुली हम लोग जो है इस जर्नी को साथ के साथ देखेंगे कैसे इकोनॉमी और मार्केट पूरा ग्रो करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामदेव सर ने हम लोगों को समझाया कि किस तरीके से वेल्थ का कारोबार, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, इस पे तो पूरा आधे घंटे का एक शो बन सकता है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट दिखाता है आपको किस तरह से इक्विटी मार्केट में, एसेट एलोकेशन में और एसेट्स में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जिस पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का फोकस भी है, और इसी पे बातचीत हो रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ सवाल लेते हैं। चलिए फटाफट अब चलते हैं सरवेन जी के पास। आज थोड़ा हम लोग देर से जा रहे हैं सरवेन जी के पास, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के मैनेजमेंट से हम लोग बातचीत करें। सरवेन, वेरी क्विक कमेंट आपका मार्केट पे, फिर हम लोग कॉल लेते हैं। सरवेन जी अनम्यूट करिए। जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। और देखिए, जो लास्ट शो में बात हुई थी वही है कि ये बाउंस है, और ये बाउंस 19,250 के आसपास आके फिजल आउट हुआ था लास्ट टाइम, और अभी भी हमको यही लगता है कि वो 19,250 19,300 स्पॉट निफ्टी के लिए एक प्रेशर जोन रहेगा। और अगर बॉटम बनना है तो रिपेयर प्रोसेस का जो काम चालू है, इसमें मे भी एक हफ्ता और लग जाए, तो उसके बाद कॉल लेंगे कि बॉटम फाइनल बन गया कि नहीं बन गया, ट्रेडिंग बॉटम। बट फिलहाल ऐसा लगता है कि 18,850 से लेके 19,250 तक की रेंज रहेगी। अपर एंड पे बेचिए तो टुवर्ड्स मिडिल या लोअर एंड ऑफ द रेंज आपको ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे।
बेच के काम करने के। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। मीडियम टर्म तो जैसे मैंने बोला कि बायस नेगेटिव है। 19,450 के ऊपर जब तक बाजार जाता नहीं है, मुझे लगता है कि लार्जर ट्रेंड या लार्जर बायस नीचे का है। ओके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।